नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो वीडियो बना रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं, उसका नाम है जॉइंट पेन रिलीफ। जिन लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है, जॉइंट्स में पेन होता है, उसके लिए एक्सरसाइज बना रहे हैं। एक्सरसाइज बता रहे हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइज है और ये जो है बेड पे बैठ के कर सकते हैं आप। जो 50 से ऊपर है, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आजकल तो बच्चों में भी मिल रही है, लेकिन हम सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल बना रहे हैं ये वाली वीडियो। जिनके जॉइंट्स में दर्द है, इन उंगलियों में दर्द है, ये जो जॉइंट्स होते हैं इनमें दर्द है ना, कंधों में दर्द है और नी पेन है, घुटने में दर्द है, पैरों की उंगलियों में दर्द है, उसके लिए स्पेशल बना रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, योगा की सूक्ष्म व्यायाम है ये। उनको करने से ही आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर ये आपके जॉइंट्स में रिलीफ मिलने लगेगा, आराम मिलने लगेगा। लेकिन करने की जरूरत है। अगर आप योगा करेंगे तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। योग करना शुरू कर दीजिए, योग करेंगे तभी फायदा मिलने वाला है। ठीक है, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम के साथ करवाएंगे आपको 2 प्राणायाम। वो लास्ट में बताएंगे कि कौन कौन से प्राणायाम है जो आपको रोज करने चाहिए। देखिए, ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, कभी हमारे कंधे में दर्द हो रहा है, जैसे हमारी उम्र 50 से आगे बढ़ने लगती है, कंधे में दर्द है, घुटने में दर्द है, उंगली में दर्द है, अंगूठा नहीं मुड़ रहा है, कंधा नहीं चल रहा है ना, और ये हाथ काम नहीं कर रहा है, कभी पैर काम नहीं कर रहा है, ये सब होता रहता है। ठीक है, एक उम्र के बाद क्या होती है, जो ब्लड का फ्लो है ना, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। कुछ तो इस वजह से होता है और कुछ आर्थराइटिस की वजह से होता है। आर्थराइटिस में जॉइंट्स को पकड़ लेता है और उससे क्या, जॉइंट्स भी कई, ये आर्थराइटिस भी कई तरीके का होता है ना। तो आपको जब शुरू कर देंगे तो कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो आप ठीक नहीं कर सकते। योग से, एक योग ही है जिससे आप ठीक हो सकते हैं। कैसे करना है, शुरू करते हैं, पॉइंट पे आते हैं कि कहाँ से शुरू करें। उंगलियों से शुरू करते हैं, ये हाथों की उंगलियां है ना, इनसे शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये अंगूठा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सारी उंगलियों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले एक एक उंगली से करिए और फिर उसके बाद सारी उंगलियों से ज्वाइंट करिए। ऐसे मैंने 10 बार किए, आपको 50-50 बार करना है। ठीक है, सांस भरना है, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। सांस भरिए, ऐसे। तो ये हो गया हमारे उंगलियों का। ठीक है, उसके बाद कंधों की एक्सरसाइज कैसे करना है, देखिए, ऐसे फैल जाए, कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। ठीक है, कैसे, देखिए, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करिए और खींचिए। ये चेस्ट भी खुल जाएगी, कंधे भी खुल जाएंगे, और जो देखिए यहाँ पे एक दबाव आ रहा है, एक अलग सा दबाव आ रहा है। मेरे साथ ही करके देखिए आप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कैसे,
सांसों के साथ करेंगे तो और फायदा होगा। और अगर आपको लगता है आपका हाथ नहीं उठ रहा है, दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे करिए। अगर आपको लगता है मैं सांसों के साथ नहीं कर सकता या कर सकती, तो मत करिए सांसों के साथ, लेकिन करिए, जॉइंट्स को चलाइए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कंधों के लिए, जिनके कंधे मुड़ नहीं रहे हैं, जाम हो गए हैं, स्टिफनेस हो गई है, फ्लेक्सिबल करने के लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी कंधों की एक्सरसाइज। अब इसके बाद आ जाते हैं हम घुटने पे, घुटने और पंजे। ठीक है, पहले हम करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज। घुटनों पे क्या करना है, आपको खींचना है और छोड़ना है। घुटनों को टाइट करना है और छोड़ना है, टाइट करना है और छोड़ना है। देखिए 1 2, 1 पे आप खींचेंगे और 2 पे छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर लगता है दिक्कत हो रही है तो इसके नीचे पिलो लगा लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं उंगलियों के ऊपर, पैरों की उंगलियों के ऊपर। कैसे? टाइट खींचना है, टाइट बंद करना है और खोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिखाई दे रहा है ना आपको? और पीछे हो जाती हूँ, देखिए, फिर दोबारा देखेंगे। 1, अगर आपको लग रहा है बैठने में दिक्कत हो रही है, साइड में दिक्कत हो रही है, दीवार का सहारा ले लीजिए पीछे से, बेड का जो साइड होता है उसको लगा लीजिए। ठीक है, कैसे? देखिए, कमर की हड्डी आपको सीधी रखनी है, तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे आपको बेड पे बैठ के। ठीक है ना? अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं मिलेगी ना, तो स्पाइन सीधा नहीं रहेगा, तो स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पाइन को हमेशा सीधा रखें। कैसे करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 एक्सरसाइज कर दी। ये मैंने बिना सांसों के साथ करी है, सांसों के साथ भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब पैर को खोलना है और बंद करना है। कैसे? देखिए 1 2। अगर आपको लगे कि दिक्कत हो रही है, पैर नहीं चल रहा अपने आप, थोड़ा सा सहारा दे दें। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए, हमारा मूलाधार चक्र है ना, जो वो भी एक्टिव हो गया। ओके, पेल्विक रीजन एक्टिव हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि हमने पैर को खोला, बंद करा, वहां पे एक्सरसाइज करी आपकी। ठीक है ना? अब दूसरी पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये थी 10 बार मैंने किया है। आप अपनी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी 40 बार करिए, 50 बार करिए, बेड पे बैठ जाइए और करते रहिए जब आपका मन करे। ठीक है ना? सुबह और शाम दोनों टाइम करिए। मेरी सलाह है सुबह शाम दोनों टाइम करिए। और ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, इनमें कुछ लग नहीं रहा है, कोई मुश्किल आसन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आपको बता देते हैं क्या, अनुलोम विलोम प्राणायाम और दूसरा प्राणायाम कपालभाति। कैसे करना है? सीधे बैठे, बेड पे बैठे बैठे करना है। अगर आपको लग रहा है तो पिलो लगा लीजिए, पीछे लगा लीजिए, साइड में लगा लीजिए, लेकिन आप करिए। ठीक है, आपकी देखिए आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। और खाने में खट्टा नहीं खाना है आपको, नींबू नहीं खाना है आपको। दही खा सकते हैं, लेकिन 8 बजे सुबह जमाइए और 2 बजे खाइए।
ठीक है, रात का जो दही है ना वो भी खट्टा हो जाता है आजकल सुबह गर्मियों में। तो आपको क्या करना है, सुबह जमाना है, 6 बजे जमा दीजिए, 5-6 बजे जमा दीजिए, और 1 और 2 बजे तक आपकी 12-1 बजे तक की दही जम जाएगी। उसको खा सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। खट्टी चीज नहीं खानी है आपको, आंवला नहीं खाना है आपको, नींबू नहीं खाना है आपको, ठीक है। खटाई का परहेज है आर्थराइटिस में, बाकी सब खा सकते हैं आप। ओके, हाँ, खाने का विशेष ध्यान रखिए। जो एज होती है ना हमारी 50 की, 50 से आगे, उस पे हमें पहले आपने क्या खाया क्या नहीं खाया उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा खाया तो शरीर अच्छा चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अब आपको डाइट ध्यान से लेनी है और अच्छी डाइट लेनी है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूध जरूर पीजिए और मलाई उतार के पीजिए, मलाई नहीं खानी है। और आपको गाय का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। लोग कहते हैं ना दूध नहीं पीना, जरूर पीना है। 2 चम्मच घी जरूर खाना है आपको, दाल में डाल के खाइए, सब्जी में डाल के खाइए, रोटी पे लगा के खाइए। 2 चम्मच घी जरूर जाना चाहिए शरीर के अंदर, नहीं तो शरीर हमारा बिल्कुल अंदर से सूखा सूखा रुका रुका होगा और मसाज नहीं होगी, ऑयलिंग नहीं होगी अंदर, ठीक है। 2 चम्मच घी, देसी घी की बात कर रही हूँ, डालडा रिफाइंड की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जरूर खाना है आपको। 2 चम्मच घी खाइए, 1 गिलास दूध जरूर पीजिए, ताजा दही खाइए, लस्सी पीजिए ताजा, खट्टी नहीं। क्योंकि जो वेजिटेरियन होते हैं उनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। प्रोटीन मिलने का यही जरिया है, जो अंडा मीट नहीं खाते हैं। ओके, तो आप ये बात विशेष ध्यान रखिए कि आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी है। हरी सब्जियां खाइए, चकुंदर खाइए, चकुंदर को पीस के उसके पराठे बना लीजिए आटे में मिला के, सलाद में खा लीजिए, लस्सी में ताजा दही के अंदर मिला के खा लीजिए, बहुत अच्छा होता है चकुंदर, ठीक है। मैं भी खाती हूँ और इसीलिए आपको सलाह दे रही हूँ कि आप भी खाइए। तो मैंने आपको बताया ये। अब आते हैं अनुलोम विलोम पे। अनुलोम विलोम कैसे करना है, ऐसे बैठ जाइए, सीधे बैठ गए और आपको ये बना लिया विष्णु मुद्रा, ठीक है। ये 2 उंगलियां मिली हुई और ऐसे हमेशा लेफ्ट साइड से सांस को खींचना शुरू करें। सांस खींचने की आवाज आनी चाहिए और धीरे धीरे करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं मचानी है और पूरा फोकस आपको सांसों के ऊपर रखना है, ठीक है। इससे आपका ज्ञान केंद्र, जो यहाँ ज्ञान केंद्र है वो भी एक्टिव हो जाएगा, जो मूलाधार चक्र है ये भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। पेल्विक रीजन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। और जितनी यहाँ अनुलोम विलोम करने से आपका लंग्स ऐसे हो जाएंगे, फेफड़े जो है आपके इतने मजबूत हो जाएंगे और इतने अच्छे हो जाएंगे कि मैं बता नहीं सकती आपको कि आपको जो है हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अगर आपके लंग्स ठीक हैं तो, ठीक है ना। आप अनुलोम विलोम करते हैं और आपके ऑक्सीजन लेने का तरीका, सांस जब भरते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन तो आ रही है हमारे अंदर, और क्या होता है, नेगेटिविटी जो हमारे अंदर नकारात्मक सोच है वो निकल जाती है। जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो रिलीज हो जाती है, उसको रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बात विशेष ध्यान रखिए कि आपको एक तो ये वाला प्राणायाम और हार्ट के लिए एक भस्त्रिका और अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम है अगर आप हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, ठीक है ना। आज तो ये तो मैं आर्थराइटिस पे बना रही हूँ इसलिए 2 प्राणायाम बता रही हूँ, एक अनुलोम विलोम और एक कपालभाति। देखिए कपालभाति तो भरे पेट नहीं हो सकता है, अगर आप भरे पेट करेंगे तो आपके पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, गट में प्रॉब्लम हो जाएगी, डाइजेस्ट सिस्टम इधर उधर हो जाएगा, नाभि आपकी हिल सकती है प्रॉपर प्लेस से। जब हमारी 72,000 नाड़ियों का जो संग्रह है नाभि वो इधर उधर हो गई तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं, ठीक है। पेट में दर्द हो सकता है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ सकता है।
तो इसीलिए भरे पेट नहीं करना है आपको। जब खाना खाने के 4 घंटे बाद शाम को कर सकते हैं या खाली पेट सुबह कर सकते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम को कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम, और वैसे सुबह मॉर्निंग में करना चाहिए और शाम को करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। देख लीजिए दोबारा से, सांस भरे तो ये पेट फूलना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ऐसे करना है। इसको करना है 50 बार और फिर उसके बाद करेंगे कपालभाति। देखिए ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं, जिनकी चौकड़ी नहीं लगती है, पैर नहीं मुड़ते हैं, कोई बात नहीं, सारे ऑप्शन है हमारे पास योगा में, लेकिन करने वाला चाहिए। आप करेंगे तभी फायदा होगा। और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए ये वीडियो, क्योंकि सभी को फायदा होना चाहिए। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है ना। ये स्पेशल जॉइंट्स पेन के लिए बन रही है, अर्थराइटिस के लिए बन रही है। ओके, चलिए दूसरा प्राणायाम कपालभाति। हाथों के ऐसे रख लीजिए और सांसों को फेंकना है। कैसे, देखिए देखिए, पेट को देख लीजिए। पेट जब सांस फेंकेंगे पिचकना चाहिए। कम से कम 50 बार, 20 से शुरू करिए और 50 पे लेके आइए, 100 पे लेके जाइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को बार बार देखिए। देखिए लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपका ख्याल रख रही हूँ, आपको भी मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि मेरा उत्साह बना रहे। मैं भी तो सीनियर सिटीजन हूँ, मैं भी तो 65 की एज में ये सब आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। मैंने 38 इयर्स केंद्रीय विद्यालय के अंदर जॉब किया है और पहले बच्चों को सिखाती थी क्लास 1 से लेके और 12th क्लास तक, और अब आपको सिखाती हूँ। और घर में भी मेरे मेन सेंटर योग खुला हुआ है, योगा का सेंटर, और यहाँ पे उसकी भी क्लास चलती है। अब हम ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, फिर आपके साथ ऑनलाइन भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। कोई जरूरी नहीं है कि 16 साल का बच्चा जो कर लेगा वो आपको करना है, नहीं, आपको योग करना है, लेकिन उतना करना है जितना आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।